हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेल्विक फ्लोर डिसऑर्डर्स यानी श्रोणि तल मांसपेशियों के बारे में। श्रोणि तल मांसपेशियों की समस्याओं के बारे में। पेल्विक मतलब पेल्विस, हमारे कमर के नीचे वाला हिस्सा। फ्लोर, पेल्विस के नीचे फ्लोर होता है जो टिश्यूज का बना हुआ होता है। अब श्रोणि तल मांसपेशियां कहाँ स्थित होती है? ये मांसपेशियों का एक समूह है जो श्रोणि के नीचे हिस्से में होता है और एक झूले की तरह काम करता है। श्रोणितल मांसपेशियां यानी पेल्विक फ्लोर मसल्स सामने से प्यूबिक बोन को श्रोणि के पार जाके पीछे टेल बोन से जोड़ती है। यानी कि जो हमारी पेल्विक फ्लोर मसल्स है वो हमारे पेल्विस के अंदर पाई जाती है। ये हमारे टेल बोन, जो जिसे हमने कॉकिक्स कहते हैं, टेल बोन, उसको हमारे प्यूबिक बोन से जोड़ता है और ये सपोर्ट देता है हमारे बोवल एंड ब्लैडर को। हमारी यूरेथ्रा के चारों ओर मांसपेशियों का समूह होता है जिसे स्पिंस्टर कहा है। ये स्पिंस्टर हमारे पेल्विक फ्लोर से पास करता है, यानी कि दोनों मांसपेशियां एक दूसरे से पास करती है। जब भी हमें वेजाइना से, एनस से, यूरेथ्रा से, इन ओपनिंग से यूरिन फीसेस पास करना होता है, तब ये जो स्पिंस्टर्स है जो यूरेथ्रा के चारों ओर है वो टाइट होती है, उसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर मसल्स रिलैक्स करती है। तो जब इन दोनों का ये काम होता है तो इजीली हमारा जो यूरिन और फीसेस है वो इन ओपनिंग से पास कर देता है। अब हमारे पेल्विक ऑर्गन्स क्या होते हैं? ये महिलाओं में 3 अंगों को सहारा देता है, यानी पेल्विक फ्लोर मसल्स 3 अंगों को सहारा देता है, हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है, जो कि है ब्लैडर यानी मूत्रशा, यूट्रस यानी गर्भाशय और रेक्टम यानी मलाशय। ये फीमेल्स में इन तीनों को सपोर्ट देता है। उसके साथ साथ पेल्विक फ्लोर मसल्स हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड यानी पुरुषों में जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसको भी सपोर्ट देता है। तो महिलाओं में ये ब्लैडर, यूट्रस एंड रेक्टम को सपोर्ट देता है और पुरुषों में इनके साथ ही साथ ये प्रोस्टेट में भी सपोर्ट देता है। अब पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन होना ये सिर्फ महिलाओं की समस्या नहीं है, ये पुरुषों और बच्चों में भी देखने को मिलती है। तो कौन सी तरह का पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन हुआ है और इसमें क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, इसमें अब आप जानेंगे। जब हमारी श्रोणितल मांसपेशियां वीक हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है, तो इनके कमजोर की वजह से जो हमारे इंटरनल ऑर्गन है, जो हमारे पेल्विक ऑर्गन है, उनमें सपोर्ट नहीं रहता, उनमें वीकनेस आनी शुरू हो जाती है, जिस वजह से जो यूरिन और फीसेस का जो फ्लो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता। तो आइए जानते हैं पेल्विक फ्लोर मसल्स का काम क्या होता है, क्या फंक्शन होता है। ये हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को और हमारे पेट के एब्डोमिनल ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है जब भी हम खड़े होते हैं या बैठते हैं। उसके साथ साथ ये जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो हमारा जो यूरेथ्रा है वो ओपन ना हो, वो बंद ही रहे, उसका भी काम करता है। यूरेथ्रा को भी सपोर्ट देता है ये। फिर हमारा जो लोअर बोवल है उसमें हमारे विंड, हवा का आदान प्रदान होना, उसका कंट्रोल करता है, एक्स्ट्रा लीकेज ना हो, उसका काम करता है। जब भी हम खांसते चीखते तो हमारा यूरिन जो है वो लीक ना करे, उसको कंट्रोल करता है पेल्विक फ्लो मसल्स। उसके साथ ही साथ ये पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है। उसके साथ साथ ये सेक्सुअल फंक्शंस में भी रोल करता है। ये हमारे पेल्विक फ्लोर है, पूरा इसका एनाटॉमी है, ये हमारा पेल्विक फ्लोर है। ये आप देख रहे हैं, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, कॉकिक्स, रेक्टम, ये पेल्विक फ्लोर मसल्स हैं जो हमारे कॉकिक्स टेल बोन्स को पीछे के हिस्से में कनेक्ट करता है, जोड़ता है और आगे हमारे प्यूबिक बोन को जुड़ता है। यानी प्यूबिक बोन से लेके पेल्विक फ्लोर मसल्स कॉकिक्स यानी टेल बोन तक जुड़ता है और ये हमारे पेल्विक ऑर्गन्स को सपोर्ट देता है। अब पेल्विक फ्लोर की खराबी होना, श्रोणितल मांसपेशियों की दिक्कत आना, ये किन कारणों की वजह से होता है? अभी तक तो इसका सटीक पता नहीं चला है, पर ये देखा गया है कि पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन होना 2 तरीके से हो सकता है। या तो जो पेल्विक फ्लोर मसल्स है
ये जो मांसपेशी है ये बहुत ज़्यादा वीक पड़ गई है, इन मांसपेशियों की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है, या फिर ये मांसपेशियों की जो टोन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, यानी बहुत ज़्यादा टाइट हो गई है, यानी हाइपोटोनिक हो गया है या फिर हाइपरटोनिक। इन 2 तरह से हम देख सकते हैं। तो क्या कारण हो सकते हैं पेल्विक फ्लोर डिस्फंक्शन के? प्रेगनेंसी या चाइल्ड बर्थ के समय, या फिर कब मल्टीपल बर्थ होता है, या जब डॉक्टर फोर्सेप्स डालते हैं पेशेंट में, उनमें ये सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस, फिर कुछ भी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या ऊंचाई से गिर गए हैं, तो पेल्विक जो ऑर्गन्स है, पेल्विक जो हमारा एरिया, हमारा निचला जो हिस्सा है हमारे बॉडी का, उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई तो भी वीकनेस आ सकती है पेल्विक फ्लोर मसल्स की, तब भी उसका डिस्फंक्शन हो सकता है। फिर हम बहुत ज़्यादा, हम या तो अस्थमा है पेशेंट को, या ब्रोंकाइटिस है, कोई भी हार्ट डिजीज़ है, या स्मोकिंग करता है पेशेंट लंबे समय तक, या बहुत ज़्यादा खाँसी जुकाम कंटिन्यू है, तब भी नीचे के हिस्से पे जोर पड़ता है, पेल्विक एरियाज़ पे जोर पड़ता है, और पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस हो जाती है, इसका डिस्फंक्शन हो जाता है। या फिर जैसे-जैसे एज होती जाती है तो हमारे जॉइंट्स और मसल्स है वो वीक होने लगते हैं, इस वजह से भी पेल्विक फ्लोर मसल्स वीक हो जाती है। या फिर बहुत ज़्यादा आपका शरीर बहुत ज़्यादा, वज़न बहुत ज़्यादा है, तो मोटापे की वजह से भी हमारे नीचे के हिस्से में प्रेशर पड़ता है, पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस आती है। या फिर आपको कब्ज़ की कोई दिक्कत है, या रेक्टल प्रोलैप्स हो गया है, उस वजह से भी दिक्कत आ सकती है। या फिर आपने इतना ज़्यादा ओवरवर्क कर लिया, या बहुत ज़्यादा आप चल लिए, या बहुत ज़्यादा घंटों आप बैठे हैं, लगातार चल रहे हो, तो इस वजह से भी इन मांसपेशियों का ओवर यूज़ हो जाता है। या आपकी कोई पेल्विक की इस रीजन की कोई सर्जरी हुई है, पेल्विस रीजन की कोई भी सर्जरी, तो उसमें भी इन मांसपेशियों की वीकनेस आ जाती है। या फिर आपने कोई बहुत ज़्यादा भारी सामान उठा लिया है, तो इस वजह से आपके पेल्विक फ्लोर पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, और तब भी ये दिक्कत आनी शुरू हो जाती है।